पुलिस की कोशिशों के बाद भी भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी और मेगा पाटकर ने शनिवार को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध किया। दिल्ली में कृषि कानून के 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन में फूट पड़ने के 7 महीने बाद मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर सक्रिय हुए। मेगा पाटकर गांधी भवन में धरने पर बैठी तो कक्का जी ने राजभवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मोदी के कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन 12 बैठकों के बाद भी सरकार कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब हम दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। इसे लेकर रविवार को अहम बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, कार्य योजना तैयार हो रही है यूपी मिशन, और उसमें अभी हमने सबक बंगाल में सिखाया है, अब हम उत्तर प्रदेश में सिखाएंगे। 2024 तक आंदोलन हमारा जारी होगा, 2024 में पूरे देश में सिखाएंगे, क्योंकि ऐसी अलोकतांत्रिक सरकारों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारी 9 मेंबरी कमेटी है जिसका मैं मेंबर हूं, जो वार्ता को जाती है 40 मेंबरी कमेटी, उसका भी मैं सदस्य हूं। 12 राउंड हमारी चर्चाएं हुई हैं, 1 राउंड अमित शाह जी से हुई है। उनसे वार्ता में हमारी बात बहुत साफ हुई। उन्होंने कहा कि कक्का जी जितने भी संशोधन करवाना चाहते हैं कानून में करवा लें। तब मैंने उनसे कहा कि अगर कानून को लागू करने के पहले आप ही चर्चा करते, तो बोले वो गलती हमसे हुई है। जब सरकार ये मान रही है, गृह मंत्री देश का मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो तीनों काले कानून को उनको रद्द करना चाहिए। उसके बाद वार्ता का माहौल बनेगा। संशोधन से काम नहीं चलेगा। जिस किसान को वो कानून चाहिए ही नहीं, अभी तक मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक 18 कानून किसान विरोधी देश में लागू किए हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस के जरिए कोई कानून लागू नहीं किया जाता किसानों के लिए। किसानों की राय ली गई क्या? जब हमने पूछा 12 राउंड मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि हमने राय ली है 93 लाख किसानों से। हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई में कहा कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, माने एक भी किसान से आपने राय नहीं ली, और झूठ बोल रहे हैं बैठक में कि 93 लाख किसानों से हमने वार्ता की। तो इससे काम नहीं चलेगा। प्रदेश व्यापी जागरण अभियान चलाएंगे। दिल्ली कूच का हम यहां से अभी आह्वान कर रहे हैं कि जो प्रदेश के किसान हैं, आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे हैं उसमें? और देखिए, उसमें अभी तक का जो घटनाक्रम है कि 603 किसान शहीद हो गए। 7 महीने से हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 75,000 ट्रैक्टर वहां पर अभी खड़े हुए, और सरकार के कान में जूं नहीं रोंग रही है। सरकार नवाज शरीफ की मां को श्रद्धांजलि देने जा सकती है, मगर 600 अन्नदाता 603 शहीद हो गए, उनके लिए 2 शब्द पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं है, श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है। तो सरकार किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट हो चुका है देश में, और किसान विरोधी अगर सरकार है तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।